नमस्कार। एलडीसी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में वोकैब्युलरी यानी शब्दावली एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है ना? तो आज हम इसी तैयारी को परखने के लिए समानार्थी शब्दों की एक मजेदार चुनौती लेकर आए हैं। देखते हैं इस क्विज के लिए कौन-कौन तैयार है। तो देखिए, आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम इस चुनौती को समझेंगे, फिर एक के बाद एक 4 मजेदार क्विज राउंड होंगे और हाँ, आखिर में हम जानेंगे कि इन शब्दों को हमेशा के लिए याद कैसे रखा जाए। तो चलिए, फिर इंतजार किस बात का है? शुरू करते हैं हमारे पहले खंड से। याद रखिए, ये सिर्फ एक क्विज नहीं है, ये आपके ज्ञान की असली परीक्षा होने वाली है। तो सवाल सीधा है, क्या अपनी अंग्रेजी शब्दावली को परखने और उसे बेहतर बनाने के लिए सब तैयार हैं? चलिए देखते हैं कि तैयारी कितनी पक्की है। नियम बहुत ही आसान है। हर राउंड में 5 सवाल होंगे। सवाल देखने के बाद थोड़ा रुकिए, सोचिए और फिर हम साथ मिलकर जवाब देखेंगे। पूरी ईमानदारी के साथ खेलना है। और ये आ गया हमारा पहला राउंड। चलिए पूरे जोश के साथ शुरू करते हैं। आपके पहले 5 शब्द स्क्रीन पर आ रहे हैं। ये रहे आपके पहले 5 सवाल। स्क्रीन पर ध्यान से देखिए और अपने जवाब चुन लीजिए। आप सोचने के लिए आराम से थोड़ा समय ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जवाब कितने सही हुए। अबंडेंट का मतलब है प्लेंटिफुल, यानी प्रचुर मात्रा में। ब्रेविटी का सही समानार्थी है कंसाइज, मतलब संक्षेप में बात कहना। कॉशियस तो आसान था, इसका मतलब है केयरफुल, यानी सतर्क। डिलिजेंट का मतलब है हार्ड वर्किंग, यानी मेहनती। और एफेमेरल का अर्थ है टेम्पररी, मतलब जो कुछ ही समय के लिए हो। अपना स्कोर याद रखिएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया प्रदर्शन। चलिए इसी एनर्जी के साथ राउंड 2 की तरफ बढ़ते हैं। अगले 5 शब्द आपका इंतजार कर रहे हैं। ये रहे राउंड 2 के सवाल। हर शब्द के लिए सबसे सही समानार्थी शब्द चुनना है। थोड़ा रुक कर सोचिए, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, तो राउंड 2 के जवाब चेक करते हैं। फ्रूगल का मतलब है थ्रिफ्टी, यानी जो सोच समझकर खर्च करे। ग्रिगेरियस यानी सोशेबल, जो मिलनसार हो। ये शब्द परीक्षाओं में अक्सर आता है, इसे ध्यान में रखिएगा। हिंडर का मतलब है ऑब्स्ट्रक्ट, यानी बाधा डालना। इनएविटेबल यानी अनअवॉइडेबल, जिसे टाला नहीं जा सकता। और जुबिलेंट का मतलब है एक्सटैटिक, यानी बहुत ज्यादा खुश या उल्लासपूर्ण। लीजिए, हम आधे रास्ते पर आ गए हैं। ध्यान बनाए रखना है। राउंड 3 अब शुरू होता है। ये रहा आपका तीसरा सेट। इन शब्दों को पढ़िए और इनका सही समानार्थी शब्द याद करने की कोशिश कीजिए। अपना समय लीजिए। राउंड 3 के जवाब ये रहे। कीन यानी एंथुजियास्टिक, मतलब उत्सुक। लेथार्जिक का मतलब है स्लगिश या सुस्त। मेटिक्युलस का अर्थ है थरो, यानी जो बहुत बारीकी से और ध्यान से काम करे। नोविस होता है बिगिनर या नौसिखिया। और ओपेक का मतलब है अनक्लियर, यानी अपारदर्शी। याद रखिए, इसका उल्टा होता है ट्रांसपेरेंट। और अब ये आखिरी राउंड है। अपना बेस्ट देने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए इसे एक शानदार अंत देते हैं। और ये रहे अंतिम 5 सवाल। अपनी पूरी जानकारी का इस्तेमाल कीजिए और अपने अंतिम जवाब तय कीजिए। और ये रहे फाइनल राउंड के जवाब। पॉन्डर का मतलब है थिंक, यानी सोचना या विचार करना। क्विंट का अर्थ है चार्मिंग, यानी कुछ ऐसा जो पुराना होकर भी आकर्षक लगे। रिजिलियंट का मतलब है टफ, जो मुश्किलों से जल्दी उभर जाए। सरीन यानी काम, बिल्कुल शांत। और टेनेशियस का समानार्थी है परसिस्टेंट, यानी दृढ़ निश्चय। बहुत बहुत बधाई, आपने ये क्विज पूरा कर लिया। क्विज में अच्छा स्कोर करना तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इन शब्दों को हमेशा के लिए याद रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो आइए देखते हैं कि शब्दावली पर अपनी पकड़ को मजबूत कैसे किया जाए। शब्दावली सीखने के लिए ये 3 आसान कदम हैं। पहला, शब्दों को रटना नहीं है, उनके अर्थ को गहराई से समझना है। दूसरा, हर नए शब्द को अपने एक वाक्य में इस्तेमाल करके देखिए, इससे वो दिमाग में बैठ जाता है। और तीसरा, सबसे जरूरी, नियमित रूप से दोहराना, ताकि आप उन्हें कभी न भूलें। ये एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली तकनीक है। और इसी के साथ हम इस क्विज के अंत पर पहुंचते हैं। लेकिन सीखने का सफर यहाँ खत्म नहीं होता। आज जो हमने 20 शब्द सीखे हैं, उनमें से वो कौन सा एक शब्द है जिसे आज पूरी तरह से याद करने का लक्ष्य बनाया जा सकता है? अपनी पढ़ाई जारी रखिए और अगली बार फिर मिलेंगे